हाय गाइस, कैसे हो? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ BTTH के एक और न्यू नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ BTTH के एपिसोड नंबर 105 के नॉवेल को। एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में जियाओ यान मिस फैंग का दी एंड करने वाला है और इसी एपिसोड में जियाओ यान को मिलने वाला है कुछ ऐसा जिससे जियाओ यान की पावर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख लो, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसा कि एपिसोड 104 के एंडिंग में देखा था, जियाओ यान अपने एंग्री बुद्धा लोटस से मिस फैंग पर अटैक कर देता है। तो मिस फैंग उस अटैक से बचने के लिए अपने क्लैन की हेवन डीमन फीनिक्स बेल को समन कर लेती है, जो कि काफी पावरफुल डिफेंसिव टेक्निक थी। और जब उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट की भी हालत काफी खराब हो जाती है। अब आगे एपिसोड 105 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सभी मास्टर जी को बोल रहे थे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ यान इस तरह की इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को भी यूज कर सकता है। इसकी एनर्जी तो एक दाऊ झोंग लेवल के 6 स्टार के वॉरियर के बराबर है, लेकिन जियाओ यान तो अभी दाऊ झोंग के 2 स्टार पर है, फिर भी वह इतनी पावरफुल टेक्निक को यूज कर पा रहा है। यह सच में बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है। फिर हमें दिखाया जाता है फेई तियान को, जो कि एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर उसके चेहरे के भी एक्सप्रेशन बदल गए थे और वह भी अंदर से डर गया था और बोलता है अगर मैं इस अटैक के साथ टकराता हूँ तो भले मेरी स्ट्रेंथ के साथ मेरी जान बच जाए, लेकिन मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। इधर आसमान में हम लोग देखते हैं उस हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन की बेल को, जो कि जियाओ यान के इस एंग्री बुद्धा लोटस से भी अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, जिसे देख विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है यह हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जियाओ यान को, जो कि अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे धीरे धीरे उस बेल में क्रैक आने लगता है और फिर जियाओ यान उस अटैक की भी पावर को बढ़ाने लगता है, जिससे वह हेवन डीमन फिनिक्स बेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे देखकर विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर के एक्सप्रेशन भी अब चेंज होने लगते हैं। विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर को विश्वास नहीं होता कि जियाओ यान ने फिनिक्स क्लैन की उस बेल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर हम लोग देखते हैं फेंग जूनजे को, जो कि स्माइल कर रहे थे। स्टार्टिंग से ही जियाओ यान की फाइटिंग स्टाइल उनके लिए काफी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि जियाओ यान मिस फैंग को हरा देगा, क्योंकि हेवन डीमन फिनिक्स टाइप से होने के कारण मिस फैंग की स्ट्रेंथ अपने लेवल के वॉरियर से काफी ज्यादा थी। वह दाऊ झोन के 2 स्टार पर होते हुए भी दाऊ झोन के 3 से 4 स्टार के वॉरियर को आसानी से हरा सकती थी। फिर फेक जूंजे बोलते हैं मुझे इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि याओ लाओ ने तुम्हें अपना डिसिपल बनाया। इधर हम लोग देखते हैं वैंग चेंग को, जो कि जियाओ यान की इस तरह की पावर को देखकर काफी शॉक हो चुका था और सोचता है अगर जियाओ यान इस टेक्निक से मेरे ऊपर अटैक करता तो मैं तो जिंदा भी नहीं बचता। और फिर 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन का तांग यिंग बोलता है मैं अपने पवेलियन का नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, लेकिन जियाओ यान और मिस फैंग के सामने तो मेरी पावर काफी कम है। यह दोनों तो एकदम नेक्स्ट लेवल पर फाइट कर रहे हैं। तभी आसमान में हम लोग देखते हैं मिस फैंग को, जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वह काफी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगती है। तो जियाओ यान काफी तेजी से मिस फैंग के पास आता है और बोलता है मिस फैंग तुम हार चुकी हो, लेकिन मिस फैंग बोलती है नहीं, मैंने कभी हार नहीं माना और जियाओ यान पर अटैक करने की कोशिश करती है। तो जियाओ यान काफी तेजी से मिस फैंग को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मिस फैंग काफी दूर जाकर गिरती है। इसके बाद भी जियाओ यान रुकता नहीं, वह काफी तेजी से अपने पैरों को मिस फैंग के चेहरे पर मारने वाला था। इसे देखने के बाद तो पूरा स्टेडियम शॉक हो चुका था, क्योंकि अगर एक बार के लिए कोई उसके हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन को भी अवॉइड करे तो भी कोई उसकी ब्यूटी को देखकर उसके चेहरे पर कभी अटैक नहीं करेगा। लेकिन जियाओ यान इन सब के बारे में ना सोचते हुए सीधा मिस फैंग के चेहरे पर अपने पैरों से अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं वह मिस फैंग की रियल बॉडी नहीं थी और मिस फैंग काफी तेजी से जियाओ यान के पीछे से आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। तो जियाओ यान काफी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और मिस फैंग को काफी दूर फेंकते हुए बोलता है
क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अपने इस एंट्री लेवल के इल्यूशनरी बॉडी टेक्निक से मुझे हरा सकती हो? तुम्हारा यह अटैक अभी मेरी लेवल के बराबर नहीं है। इतने सारे अटैक्स करने के बाद भी जियाओ यान रुकता नहीं और काफी तेजी से मिस फैंग के पास आकर उन्हें गले से उठाकर बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा कि कंपटीशन का विनर कौन है? इतनी बेकार तरह से हारने के बाद भी मिस फैंग अपने हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती और बोलती है, चलो साथ में मरते हैं। फिर फिनिक्स क्लैन के सोल बर्न टेक्निक का यूज करती है तो जियाओ यान बोलता है, मिस फैंग मैं भी अब खुद को बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं हूँ और काफी पावरफुल पंच मिस फैंग को मारता है। इस अटैक के बाद मिस फैंग की हालत एकदम खराब हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच जियाओ यान के स्टोरेज रिंग में रखी हुई हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन की एसेंस ब्लड मिस फैंग इतने पास होने के कारण रिएक्ट करने लगता है, लेकिन जियाओ यान ने उसे काफी तेजी से छुपा लिया था। फिर भी मिस फैंग उसे नोटिस कर लेती है और बोलती है, जियाओ यान आखिर तुमने मेरी क्लैन के किसी भी चीज को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? जिस पर जियाओ यान बोलता है, कौन सी चीज? मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रही हो। तो मिस फैंग बोलती है, अभी अभी जो तुमने उस बॉटल में छुपाया मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जियाओ यान बोलता है, मैं एक अल्केमिस्ट हूँ जिसकी वजह से मेरे पास काफी सारी बॉटल्स है। तुम किसकी बात कर रही हो? फिर बोलता है, पता नहीं, लोग फाइट हारने के बाद कैसे कैसे बहाने बनाने लगते हैं। तभी विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर काफी तेजी से मिस फैंग के पास आ जाता है और बोलता है, आखिर तुम बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें डायरेक्ट सर्च करना चाहिए। ऐसा बोलते हुए वह जियाओ यान पर अटैक कर देता है, जिसे देख जियाओ यान की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके लिए इस अटैक को रोक पाना नामुमकिन था क्योंकि वह अभी के लिए दाव झोंक पर है। लेकिन सही टाइम पर मास्टर फेक जूंजे आकर इस अटैक को रोक लेते हैं और बोलते हैं, क्योंकि तुमने इसे स्टार्ट किया है तो मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। अगर तुमने जियाओ यान को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो इसका रिजल्ट बढ़िया नहीं होगा। तो विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है, मिस फैंग ने अपने क्लैन की किसी ऑब्जेक्ट को जियाओ यान के पास सेंस किया है। जिस पर फेक जूंजे बोलते हैं, कंपटीशन में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन से होने के कारण किसी को कुछ भी बोलो। अगर तुम्हें सर्च करना है तो तुम पब्लिक में सर्च कर सकती हो, लेकिन जियाओ यान की स्टोरेज रिंग को छूने की भी हिम्मत नहीं करना। जिस पर विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर काफी गुस्सा होता है। तभी मिस फैंग बोलती है, टीचर मेरे क्लैन के पास एक सीक्रेट सर्चिंग स्किल है जो कि सिर्फ मेरे हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन के एसेंस ब्लड के साथ ही रिएक्ट करती है। तो विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है, कहने की कुछ बात नहीं है, अब तुम डायरेक्ट उस टेक्निक को परफॉर्म करो। तो मिस फैंग बोलती है, अगर मेरे इस टेक्निक के परफॉर्म करने के बाद भी मुझे जियाओ यान के पास से हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन का एसेंस ब्लड नहीं मिला तो मैं यहाँ सबके सामने उससे माफी मांगूंगी। मिस फैंग की इस तरह की बातें सुनकर अब फेक जूंजे को भी डाउट होने लगता है कि कहीं जियाओ यान के हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन का एसेंस ब्लड तो नहीं। अगर ऐसा है तो यह जियाओ यान के लिए ठीक नहीं, और अगर मिस फैंग ने उसे डिस्कवर कर लिया तो यह जियाओ यान के लिए अच्छा नहीं होने वाला। फिर मिस फैंग जियाओ यान से पूछती है, जियाओ यान क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर फेक जूंजे हेजिटेट करने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें भी डाउट हो रहा था, लेकिन जियाओ यान बोलता है, सीनियर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए इसके लिए तैयार हूँ। इसके बारे में सुनकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि जियाओ यान के पास क्या सच में हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन का एसेंस ब्लड है, लेकिन जियाओ यान काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। ऐसा नहीं लगता कि उसके पास फिनिक्स क्लैन का एसेंस ब्लड होगा। इसके बाद मिस फैंग उस सीक्रेट सर्चिंग टेक्निक को यूज करती है, लेकिन उस टेक्निक को यूज करने के बाद भी मिस फैंग को जियाओ यान के पास से एसेंस ब्लड नहीं मिलता। तो मिस फैंग बोलती है, इम्पॉसिबल, यह कैसे हुआ? और वह उस टेक्निक को बार बार परफॉर्म करने लगती है, लेकिन फिर भी उन्हें एसेंस ब्लड नहीं मिलता। तो जियाओ यान बोलता है, मिस फैंग मैंने पहले ही बोला था मैं इनोसेंट हूँ। तो मास्टर फेक जूंजे बोलते हैं, चलो अब बस करो, ट्रुथ तुम्हारे सामने है, जियाओ यान के पास कोई फिनिक्स क्लैन का एसेंस ब्लड नहीं है। फिर जियाओ यान बोलता है, मिस फैंग यह बस एक छोटी सी फाइट थी, चलो इसे भूल जाते हैं। तो मिस फैंग बोलती है, मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं, मैंने जो कहा था मैं उसे बिल्कुल करूंगी। और फिर वह वहाँ सबके सामने जियाओ यान से माफी मांगती है, जिसे देख मास्टर फेक जूंजे हंसने लगते हैं और फिर बोलते हैं, बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं, जबकि 4 ग्रेड पवेलियन मीटिंग यहीं पर खत्म होता है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर मास्टर फेक जूंजे जियाओ यान और अपने डिसिपल को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिसे बस विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर देखता रह जाता है। इधर हम लोग देखते हैं जियाओ यान को, जहाँ मास्टर फेक जूंजे के डिसिपल जियाओ यान से पूछती है, सीनियर आप
आपने उस चीज को कहाँ छुपा रखा है जिसके लिए मिस फैंग आपकी तलाशी ले रही थी। और तभी हम लोग देखते हैं जियाओ यान के मुंह से अचानक से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है, जिसे देख फेंग जूजे की डिसिपल बोलती है, टीचर देखिए ब्रदर जियाओ यान को क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं जियाओ यान को एक माउंटेन पर, जहां वह कल्टीवेशन की पोस्ट में बैठा हुआ था। मास्टर फेंग जूजे की डिसिपल बोलती है, टीचर सीनियर ब्रदर को क्या हुआ। तो मास्टर फेंग जूजे बताते हैं, जियाओ यान अपनी बॉडी के अंदर किसी चीज को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं जियाओ यान की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देख मास्टर फेंग जूजे एक शील्ड बना लेते हैं। और तभी अचानक से कोई चीज काफी तेजी से जियाओ यान की बॉडी से बाहर निकलती है, जिसे देख फेंग जूजे के डिसिपल बोलती है, टीचर वह तो एशियन फिनिक्स एसेंस ब्लड है। लगता है ब्रदर जियाओ यान ने इसे अपनी फ्लेम के बीच छुपा रखा था, इसी वजह से मिस फैंग इसे ढूंढ नहीं पा रही थी। जिस पर फेंग जूजे बोलते हैं, छुपाने तक तो ठीक था, लेकिन यह फिनिक्स ब्लड जियाओ यान के ब्लड के साथ मिक्स हो चुका है। फिर मास्टर फेंग जूजे बताते हैं, एशियन फिनिक्स एसेंस ब्लड हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की ब्लड लाइन को कंटेन करता है, जिस वजह से इसे किसी ह्यूमन बॉडी में फोर्सफुली एब्जॉर्ब करना मतलब अपनी जान के साथ खेलना होता है। इधर हम जियाओ यान को देखते हैं, जिसकी हालत अब धीरे धीरे काफी ज्यादा खराब हो रही थी। उसकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ रहा था, जिसे देख मास्टर फेंग जूजे बोलते हैं, अब बस एक ही रास्ता है, मुझे इसे फोर्सफुली जियाओ यान की बॉडी से बाहर निकालना होगा। और फिर मास्टर फेंग जूजे जियाओ यान से बोलते हैं, जियाओ यान तुम बिल्कुल भी मूव मत करो। और फिर वह उस एशियन फिनिक्स ब्लड को जियाओ यान की बॉडी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं जियाओ यान की बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है, जिस वजह से मास्टर फेंग जूजे डाउ जोन लेवल पर होने के बाद भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर जियाओ यान बोलता है, इससे बचने का तो बस एक ही रास्ता है, मुझे कैसे भी करके इसे रिफाइन करना होगा। और फिर वह उस एशियन फिनिक्स ब्लड को रिफाइन करने लगता है, जहां उसे इसमें काफी समय लग रहा था, लेकिन आखिर में वह उस एशियन फिनिक्स ब्लड को रिफाइन कर लेता है, जिससे जियाओ यान को हेवन डीमन फिनिक्स विंग्स मिल जाते हैं, जिसे देख मास्टर फेंग जूजे की डिसिपल काफी खुश होती है। मास्टर फेंग जूजे बोलते हैं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम आज अपनी डेथ के बहुत ज्यादा करीब थे। तो जियाओ यान बोलते हैं, लेकिन जो मुझे रिजल्ट मिला यह उसके लायक भी है। और फिर मास्टर फेंग जूजे पूछते हैं, क्योंकि अब तुम ठीक हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर याओ लाओ को क्या हुआ। और इसी पॉइंट पर आज का यह नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए एक लाइक तो बनता है। आपको यह वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।